इस नए तरीके से बनाए आलू के पराठे ना खाने वाले भी 5-5 पराठे खा जाएंगे। बिना आलू भरे आलू के पराठे की रेसिपी लेकर आ गई हूँ आज। बहुत ही आसान तरीका है और फटाफट से बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इस रेसिपी के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 किलो आलू उबले हुए। बहुत ही अच्छी तरह से आलू को उबाल लें कुकर में 3 से 4 सीटी आने तक, और फिर इन्हें ठंडा करके छील लें। छीलने के बाद इन्हें मेशर से अच्छी तरह से मेश कर लीजिए। इनमें कोई भी छोटी छोटी गुठलियां नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से मेश करना। अब चाहे ब्रेकफास्ट हो या फिर लंच हो या डिनर, आलू का पराठा जब भी खाया जाए ना, मजा ही आ जाता है। अगर आप कह दें कि आज तो हम आलू के पराठे बनाने जा रहे हैं, तो भाई सबके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं, क्योंकि आलू का पराठा होता ही इतना मजेदार है। इस आलू के पराठे को आप बगैर किसी सब्जी या चटनी के प्लेन भी खा सकते हैं। वही अगर आप इसे दही, चटनी या अचार के साथ गरम गरम आलू के पराठे खाएंगे ना, तो क्या ही कहने। आलू के पराठे की इन खूबियों को नोटिस करते हुए ही आज मैं आपके लिए आलू के बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाने की रेसिपी बता रही हूँ, जिससे कि आप भी आलू के पराठे बनाना सीख जाएं और गरम गरम अपनी फैमिली को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, तो मजा ही आ जाए। आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, सौंफ पाउडर 1 टीस्पून, भुना जीरा पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून और स्वाद अनुसार सादा नमक और थोड़ा सा सेंधा नमक। ये सारे मसाले एक साथ इसमें जाएंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, तीनों चीजों को मैंने कूट कर लिया है। तो ये हम डालेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून। आप अदरक चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ में हम डालेंगे 1 प्याज बारीक चॉप करके और बहुत सारा हरा धनिया बारीक बारीक चॉप करके। इंग्रेडिएंट्स को हम आलू के साथ चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जिससे आलू के भरते में जो हमने आलू मैश किए ना, इसमें मसालों का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, बहुत अच्छा आ जाएगा। ये मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने 1 किलो गेहूं का आटा छान कर ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल और अब इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मोयन मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, तो हल्के से हाथ से क्रश करके डालना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट का जो पराठे का टेस्ट है, आलू के पराठे का इनहेंस होगा। तो अगर आपके पास है कसूरी मेथी तो जरूर डालिएगा। अब ये जो आलू हमने मेश करके रखे हैं ना, ये सारे आलू इसमें हम डाल देंगे एक साथ। ये देखिए, अब हम आटा लगाएंगे तो पहले हम आलू के साथ इसे अच्छे से गूंथ लेंगे, फिर जरूरत के हिसाब से इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया आलू के साथ। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हमें डो लगाना है और पूरी जितना टाइट डो लगाकर तैयार करना है इसका हमें। और इसे आटे को सान सान कर हम एक साइड पर रखते जाएंगे इस तरह, और सूखे आटे में थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है। लीजिए, इसका आटा तैयार हो गया है। अगर आप आटे को दबाते हैं तो ये आसानी से दब जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। इसे ढककर अलग रख दें। मैं हमेशा अपने आटे को कम से कम आधे घंटे के लिए आराम देने के लिए छोड़ती हूँ। अगर आप आराम देने का समय छोड़ना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा और गूंदें और फिर तुरंत इस्तेमाल ले सकते हैं। फिर आधे घंटे के बाद हाथ में थोड़ा सा पलेथन लीजिए और एक नींबू के साइज की लोई बना करके तैयार कर लीजिए। लोई को बनाकर थाली में एक साइड रखते जाए और सारी लोई इसी तरह से बनाकर तैयार कर लें। अब इस लोई से हम पराठे या पतली चपाती बेलकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा पलेथन लगाकर इस तरह से इसकी घेरी सी बना लीजिए और फिर इसे हम गोल साइज में बेल लेंगे। आप चाहें तो एक कटोरी, प्लेट का यूज करें और किनारों को इसके काट करके एकदम गोल साइज में इसे आप बेल सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसे बेल करके बना सकते हैं। और इसे पटे पर चिपकने से बचाने के लिए पटे पर थोड़ा सा आप पलेथन छिड़क लीजिए और दोनों साइड से इसे अलट पलट करते हुए गोल साइज में इसे बेल लीजिए। देखिए, इसे मैंने बेल लिया और बेल बेल करके इसे हम एक प्लेट पर रखते जाएंगे। एक पराठा और बेल करके बताती हूँ, फिर इसे हम सेकते हैं बढ़िया से। 5-6 पराठे बेल लेने के बाद आप मीडियम आंच पर तवा गरम करें। जब तवा अच्छा एक सा गरम हो जाए तो आलू के पराठे से एक्स्ट्रा आटा हटा दे और इसे धीरे से तवे पर डालें। 2 मिनट में आपको बुलबुले दिखाई देने लगेंगे। इसे दूसरी तरफ से पलट दें। पराठे की दूसरी साइड को भी 1 मिनट के लिए सिकने दें। जब ये 1 मिनट के लिए सिक जाए तब इसे आप स्पैचुला से हल्के हल्के से प्रेस कीजिए। आप देखेंगे कि आलू का पराठा जो है फूलने लगा है। अब इस पे थोड़ा सा घी या तेल डाल दीजिए। फिर पराठे को पलट कर स्पैचुला से इसे प्रेस करते हुए सेकिए धीमी आंच पर। फिर पराठे की दूसरी साइड भी 1 चम्मच मक्खन डालिए और इसे पलट करके स्पैचुला से इसी तरह से प्रेस करते हुए सेक लीजिए। देखिए, पराठे पे बहुत अच्छा कलर आ गया है, बहुत बढ़िया क्रिस्पी सा सिक गया है
ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा सिक्का तैयार हुआ है। इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पर और इसी तरह से बाकी के पराठे भी हम सेंक करके तैयार कर लेंगे। आलू के पराठे को गरम तवे पर डाल दें। आप पहले इसे 2 मिनट तक तेज आंच पर रख सकते हैं, फिर इसे मीडियम आंच पर सेकिए। ध्यान रखें, अगर आप आंच बहुत कम रखेंगे, पराठे जो हैं पापड़ की तरह बनेंगे, मुलायम की बजाय कुरकुरे और भूरे भूरे। सचमुच में मुझे कभी-कभी अपने पराठे ऐसे ही पसंद आते हैं। इसे आप चाहें तो वैसे भी करें, बस ध्यान रखें कि अलग-अलग आंच की तेजाई के साथ-साथ आपको अलग-अलग नतीजे मिलेंगे। जब आपको आलू के पराठे पर भूरे धब्बे दिखने लगें तो इसे पलट दें और इस पर थोड़ा-सा मक्खन या घी लगा लें। पराठे को हल्के से दबाने के लिए स्पैचुला का इस्तेमाल करें ताकि ये सभी तरफ से एक जैसा भूरा गोल्डन फ्राई हो। पराठे के दूसरी साइड से भी इसे इसी तरह से सेंकिए। पराठे को आंच से उतार लें और एक्स्ट्रा तेल सोखने के लिए आप इसे टिश्यू पेपर से दबा सकते हैं। पराठे को नरम रखने के लिए हम इन्हें एक के ऊपर एक रखेंगे। आप देख पा रहे होंगे कितने सॉफ्ट और नरम मुलायम पराठे बनकर के तैयार हुए हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं ये पराठे। आलू के पराठे को पुदीने की चटनी या धनिया की चटनी या अचार या दही के साथ सर्व करें गर्मा-गर्म। आप अपने पराठों पर मक्खन भी डाल सकते हैं। मुझे पुदीने की चटनी के साथ या फिर टमाटर की चटनी के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है।